श्रेष्ठा एग्जाम 2024-25 क्लास 9th की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल योगिता ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्रेष्ठा एग्जाम 2024-25 के लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें से आपको निश्चित रूप से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो है सभी अनिवार्य, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें चारों विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, जल, एल्कोहल। इसका सही उत्तर क्या होगा, जिससे हमारे मांसपेशियों में संचित रहता है और इससे ऐंठन होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण है। एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण ऑप्शन में है अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पर देखिए एक कोशिकीय जो इसमें है, तो इसमें सभी एक कोशिकीय ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था। तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आप लोग जानते हैं, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको मिलाएंगे, पहले मिला लेते हैं फिर जो है इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग मिलाते हैं और फिर ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ देखिए रंग क्या हो जाएगा, वाष्पो उत्सर्जन के काम में आता है, तीसरा से मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए जाइलम, ये क्या करता है, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन और मूल रोम जल का अवशोषण करता है। तो इस प्रकार इसको मिला लिए, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक इसमें से कौन सा, ये बताना है। चलिए बताइएगा, इसमें प्राकृतिक बहुलक कौन है। रेशम क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, दूसरा विकल्प सही है। अगला देखते हैं, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो भविष्य की धातु हम किसको कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं, तीसरा विकल्प सही है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे देखिए अभिकथन ए, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों से जल के अवशोषण के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो क्या इनमें दोनों कथन सही है, बिल्कुल दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन 1 सही है। चलिए फिर से यहाँ कथन के रूप में आपको इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। विटामिन बलवर्धक तत्व है जिसका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होता है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ना, यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए फिर से मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो इसको चलिए मिला लेते हैं। नींबू का कैंकर ये जीवाणु के कारण होता है। गेहूं का रस्ट कवक के कारण होता है। भिंडी की पित्त विषाणु कारण होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, धातु में होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो सबसे अधिक जो चालकता वाला तत्व है वो है हमारा चांदी। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन द्वारा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। चलिए यहाँ पे नीला थोथा है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको पहले और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है, तो उसके आधार पर हमें मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। अगला प्रश्न है। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, जिनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? भू परपट्टी उत्तरदायी है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी, तो दोनों सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका रेटिना पर। तो ये था साइंस का प्रश्न। चलिए अब आपको कुछ सोशल साइंस के प्रश्नों को भी बताते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसदीय। अगला है नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। फिर से यहाँ सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, फिर उसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए गुड़गांव किससे संबंधित है? मोटर गाड़ियों से। उसके बाद कानपुर ये संबंधित है उर्वरक से। उसके बाद विशाखापत्तनम पोत निर्माण और लुधियाना होजरी से। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल है? यहाँ पे खरीफ फसल कौन है पूछ रहा है। खरीफ फसल कौन है? धान। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा JB कृपलानी। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम लोग व्यवस्थित करें तो ये तीसरा वाला विकल्प सही है। यानी पहले ये हुआ था जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सही उत्तर है सामुद्रिक। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर को। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सही उत्तर होगा अशोक ने। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? सही उत्तर क्या है? कालिदास। फिर से यहाँ नीचे 2 कथन दिए गए हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही बात है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? VS नायपाल। संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ पर है? आप जानते हैं UN का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो फिर इसमें कौन सा घटना पहले हुआ था ये देखना है। तो यह एक सही क्रम में है ABCD। पहले ये हुआ था, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जनगण पहली बार किस वर्ष गाया गया था, जो हमारा राष्ट्रगान है? तो यह सबसे पहले जो है 1911 ईस्वी में गाया गया था। फिर से सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, फिर उसके आधार पर उत्तर देना है। तो ये हो जाएगा मैक्सिको का पेसो, उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का यूरो, जापान का क्या हो जाएगा? येन, और सऊदी अरब का रियाल। दूसरा विकल्प सही है। फिर से यहाँ 2 कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर उत्तर देना।
पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, सही है। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक, दोनों कथन सही है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो ये किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। जीएसटी का संबंध है? सही उत्तर है उत्पाद शुल्क से। फिर से हम मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 नंबर तक का जीके का प्रश्न देखेंगे।